अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसी हो? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ मैं बनाने लगी थी बिरयानी, और बिरयानी के लिए प्याज कट कर रही थी, और बिरयानी में बना रही हूँ तकरीबन 5 किलो चावल की। तो बहुत मज़े की और बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज बिरयानी बनी थी। और यहाँ मैंने ले लिया था तेल ले लिया था। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो जितना तेल था, और तेल में मैंने सारी प्याज जो थी वो ब्राउन करने के लिए रख दी। और यहाँ प्याज ब्राउन करने के बाद जो थी ना, मैंने आधी प्याज जो ब्राउन की भी वो मैंने बाहर निकाल ली थी प्लेट में ही, और आधी जो थी वो मैंने पतीली में ही छोड़ दी थी। और उसके साथ साथ ही मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन तो तकरीबन 4 किलो के करीब। तो यहाँ चिकन डाला, और 1 किलो मैंने टमाटर कट कर लिए थे, जिसमें से मैंने आधे जो है वो यानी कि मसाले में ही ऐड कर लिए थे, और आधे जो है मैंने रख दिए थे उठा के। और यहाँ मैंने जर्दे का रंग डाल के आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि बिरयानी जो मैं बना रही हूँ तय वाली बना रही हूँ। और यहाँ सैलेड बना के रख लिया था। और यहाँ मैंने मंगाई थी देग। तो यहाँ पर मैंने देग मंगा ली थी, और कुछ बस मटेरियल जल्दी से चिकन बना लिया था। और मैंने बिरयानी का मसाला जो है वो खुला मंगा के रख लिया था, ताकि आराम से हो जाएगा। और यहाँ पर जो चावल बॉईल करने रख दिए थे मैंने, और चावल बॉईल करने के लिए मैंने कड़ी पत्ता डाला था, नहीं सॉरी तेज़ पत्ता डाला था, गरम मसाला डाला था, नमक डाला था, सिरका डाला था पानी में। और उसके बाद जो है चावल में बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था। यहाँ तकरीबन चावल बॉईल हो रहे थे सारे, और मैंने जल्दी से पतीली में मसाला तैयार कर लिया था। और यहाँ ऐसे एक एक मैं चावल चेक कर रही थी कि चावल ज़्यादा नहीं गल जाए, क्योंकि तय वाली बिरयानी बनाने के लिए चावलों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि चावलों को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 80% गलाना पड़ता है, क्योंकि आखिरी उसके बाद थोड़ा मसला हो जाता है अगर ज़्यादा हम बना लेंगे। तो यहाँ चिकन का मसाला जो था मेरा बिल्कुल रेडी था, और उसके बाद मैं तेल लगाने लगी थी। और अब आप बोलेंगे कि चिकन के मसाले में बिल्कुल भी आपने दिखाई नहीं रेसिपी क्या थी। असल में मेरे साथ ये सीन हुआ कि मैं समझी मेरा कैमरा ऑन है और वीडियो बन रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कैमरा ऑन हुआ ही नहीं, और सारा मेरा काम जो है वो हो चुका था। फिर उसके बाद जब मोबाइल पे नज़र पड़ी तो मैंने सर पकड़ के मैं बैठ गई, ये क्या सीन हो गया कि वीडियो तो बनी ही नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो, जैसी भी है मैं अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जैसी बनी है। तो यहाँ मैं तेल लगाने की नहीं लग गई थी, क्योंकि तेल लगाने की नहीं, पहले मैं चम्मच से डालने की नहीं सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, चम्मच से तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा तेल, किस तरीके से लगेगी। फिर मैंने सोचा कि नीचे रख देती हूँ, फिर डर लगा कि नहीं कहीं टाइल ना चटक जाए। फिर मैंने कहा कहीं अफ़ज़ाल मुझ पर गुस्सा होंगे, टाइल ना चटक जाए। वापस मैंने चूल्हे पे रख दिया इसको ऐसे ही करके, और बस ऐसे ही अपना दिमाग जो है ना मैं चलाती रहती हूँ। और फिर जब ये वीडियो बनाने के लिए ना, फिर मैंने अपने भांजे को बुलाया। मैंने कहा बेटा तुम वीडियो बनाओ सही से देख कर के, सही वीडियो बन रही कि नहीं बन रही। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर जो चिकन का मसाला तैयार करके रखा था वो डाल दिया। फिर यहाँ पर मैं चावलों पे दम लगाने लग गई थी। आप चावल देख लें किस हिसाब से गले में, बिल्कुल एक एक दाना खिला खिला अलग अलग है, ना कहीं चिपक रहा है ना कोई वो हो रहा है, और बिल्कुल सही गले हुए थे चावल, यानी कि इस हिसाब से थे कि कहीं आप और यहाँ मैंने प्लेट की मदद से पूरी देग में चावल जो है ना वो फैला रही थी मैं। और ऐसे ही 1 बाय 1 करके मैंने सारी तकरीबन लगा लिया था। और जो अगर आप मटेरियल देखना है आपको कि मैंने किस तरीके से चिकन का मसाला तैयार करा है, तो मेरी वीडियो मेरी पहले से ही मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आप वो देखना चाहो तो वो देख सकते हैं। ये 5 किलो बिरयानी का आइडिया है कि कहाँ 5 किलो बिरयानी में कितने, जो मैंने टमाटर लिए थे 1 किलो के करीब, जो मैंने आधे डाल दिए थे इसमें, और आधे अब स्लाइस करके जो है मैं तेल में डाल दूँगी, ताकि तेल में भी इसका थोड़ा मज़े का जायका आ जाएगा। और यहाँ मैंने हरा धनिया और पुदीना दोनों ही तोड़ के फ्रेश करके धो के रखे हुए थे, तो दोनों ही मेरे को डालने थे। धनिया और पुदीना दोनों से ही बहुत अच्छी महक और बहुत अच्छा जायका आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये ऐसा डाल दिया, और फिर जो है ना और मज़ीद जो सालन था
वो भी फिर मैं ऐसे ही 1 बाय 1 दोबारा से डालने लगी कि लेयर बन जाए, एक तह बन जाए कि किस तरीके से हमें निकालना है। क्योंकि मैं देग में फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और मुझे खुशी इतनी हो रही थी कि अल्लाह ताला ने आज मेरे को इस काबिल कर दिया है कि मैं देग में खाना बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं देग में खाना बनाऊँ। तो यहाँ मैंने जो आलू बॉयल करके रखे थे वो भी बिल्कुल गल गए थे, यानी कि बिल्कुल, यानी कि इनका भी मैंने थोड़ा सा रोक दिया था कि बाकी के आलू जो हैं वो दम पे गल जाएंगे, हल्के से कच्चे छोड़ दिए थे मैंने। और यहाँ जो है मैं बस चावलों को ऐसे ही डाल के साइड कर रही थी। और बस यही था। और जो यहाँ मैंने मना कराए थे मासूम बच्चे, जो देग में बना रही हूँ मासूम बच्चों की नहीं करा रही हूँ, क्योंकि ज़ियान की जो तबीयत ख़राब हुई थी तो वो जब भी हम लोगों ने मन्नत मांग ली थी मेरी जिठानी ने कि ज़ियान जब सही हो जाए तो तुम ना मासूम बच्चे करा देना, ज़ियान की नहीं सेहतियाबी की नहीं है। तो फिर मैंने कहा सही है भाभी, मैं करा दूँगी, कोई मसला नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलें, टाइम भी है, मौका भी है, तो मैं बना लेती हूँ ज़्यादा। तो यहाँ मैंने पूरी जैसे तैयार कर ली थी बिरयानी देग में ही, ताकि मैंने कहा था मासूम बच्चे भी खा लेंगे आराम से आकर, और फिर हम लोग भी घर में होंगे तो मैंने कहा हम सब आराम से खा लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे चावलों की देग में तेल लगाने लग गई थी, और जो एंड का था वो बस ऐसे ही फैला फैला के। और आप यकीन करें कि किसी भी चीज़ का इसमें बिरयानी में वो नहीं था कि नमक फीका हो या चावल अकड़े हुए हों, हर चीज़ परफेक्ट थी। तेल, घी, तेल, मसाला और क्या नाम है, नमक, हर चीज़ परफेक्ट थी। और इस तरीके से मैंने तेल लगा ली थी। और एंड में जो है ना, अब मैं सारा मसाला, जो सारा मटेरियल था वो डाल दूँगी। और आज जिस दिन मैं ये बना रही थी तो उस दिन गर्मी भी बहुत थी, हद से ज़्यादा बहुत गर्मी थी यहाँ पर। तो एक जहन तो कह रहा था बना लूँ, एक जहन कह रहा नहीं बनाओ। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने जब अहद कर लिया तो मैं बनाऊँगी ज़रूर उसको, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे ज़रूर कामयाबी करेंगे। तो बस यही होता है, छोटा किचन होता है तो थोड़ा समझ में नहीं आता क्या करना, हाथ में क्या लेना। तो इस तरीके से टमाटर के जितने भी टमाटर थे सबके मैंने स्लाइस में तेल डाल दी थी। और यहाँ अब धनिया पुदीना जो मेरा बच गया था वो भी मैं और मज़ीद डाल दूँगी। और ऊपर से मैंने ज़र्दे का रंग और मज़ीद छिड़क दिया था, आलू डाल दिए थे, और क्या नाम है, ये सारे मैंने धनिया पुदीना जो है और लेके डाल दिया था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी बिरयानी, तो बहुत मज़े की लगी थी। और जब सबने खाई तो सब वाकई में कह रहे थे कि वाकई में बहुत अच्छी बिरयानी और बहुत मज़े की बनी बिरयानी। तो इंशाल्लाह अभी फिर कभी बनाऊंगी तो मैं ये वाली बिरयानी तो ज़रूर आपको फुल रेसिपी दूंगी, और एहतियात करूंगी कि कैमरे में सही रिकॉर्ड हो। क्योंकि ना मेरे को बहुत दिल दुखता है, मैं जब मेहनत करती हूँ और जब मेरी मेहनत सही से नहीं हो पाती ना, फिर मेरा बहुत दिल दुखता है। तो उस दिन भी मेरे साथ कुछ ऐसे ही सीन हुआ, बहुत मेहनत करी थी मैंने आप लोगों के लिए कि आप लोग को मैं अपनी पूरी फुल रेसिपी दे सकूं, अपनी फुल बता सकूं कि किस तरीके से मैंने बिरयानी बनाई। लेकिन बस ये होता है ना कि जो चीज़ नहीं होने वाली होती तो किसी भी तरीके से वो नहीं रह पाती। तो यहाँ तकरीबन सारे चावलों की मैंने तेल लगा दी थी, और अब मैं प्लेट की मदद से, क्योंकि चम्मच तो उस पर चल ही नहीं सकता था, लाजमी था, इतने सारे चावल थे इसमें चम्मच में कैसे चलाती। तो मैं यहाँ मैंने छोटी स्टील की प्लेट ले ली थी जो मेरे हाथ में भी सही बैठ रही थी, और मैं इसी से ही यानी कि तेल लगा रही थी। और यहाँ तकरीबन अब जो मैंने आधी प्याज उठाई थी ब्राउन करके, वो आधी प्याज डाल दी थी मैंने इसके ऊपर से। और जो बाकी के जो आलू जो बचाए थे मैंने आधे, वो आधे आलू भी इसमें डाल दिए थे, क्योंकि आधे मैंने बीच में डाल दिए थे और आधे अब डाल दिए। और जो थोड़ा बहुत इसका आलूओं का पानी जो रोका था मैंने वो भी डाल दिया मैंने, बस यही था। और उसके बाद जो है मैंने बिरयानी का एसेंस डाल दिया था, और फिर ऊपर से दोबारा जर्दे का रंग जो है, जर्दे का रंग बहुत ज़बरदस्त था, जर्दे का रंग बहुत अच्छा, उस पर कलरफुल बहुत अच्छा कलर आया था जर्दे के रंग से भी। तो यहाँ मैंने जर्दे का रंग डाल दिया था, और साथ साथ ही बस मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और नमक जो है ऊपर से और छिड़क दिया था, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही नमक डाला था, लेकिन ते वाली बिरयानी में अक्सर ये होता है नमक फीका रह जाता है। तो मैंने ऊपर से 1-1.5 चमचा और मज़ीद भर के नमक डाल दिया था कि अगर दम पे लगेंगे तो नमक आराम से
नमक जो का जायका जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा उसका। और फिर उसके बाद जो है मैंने फॉइल से ना फॉल कर दी थी और उसके ऊपर मैंने इस तरीके से पतीली का ढकना उल्टा करके ढक दिया था ताकि दम जो है अच्छी तरीके से पूरा सा निकल जाए। तो यहाँ दम पे लग रहा था तो इतने में बच्चों को बुलवा दिया था मैंने कि बच्चे आ जाएं जल्दी से, ताकि ये है कि फिर मासूम बच्चे हम स्टार्ट कराएं, क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत हो गया था, 4 बज गए थे बनाते बनाते खाना। तो यहाँ बस दम लग रहा था और उसके बाद जो है और जब मासूम बच्चे कराए तो उस टाइम पे चले गई थी लाइट हमारी, तो किचन में अंधेरा हो गया था। तो बस सोलर की जितनी रोशनी होती है उसके हिसाब से फिर मैंने मासूम बच्चे करा दिए थे। फिर रिकॉर्डिंग मैंने कुछ भी नहीं की थी क्योंकि अंधेरा था। और फिर उसके बाद की रिकॉर्डिंग है जो सब बच्चे जा चुके थे खाना खाकर, अल्हम्दुलिल्लाह सबने खा लिया था, हमने भी खा लिया था। तो बिरयानी बेहद बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी बिरयानी। मेरे को ख़ुद को यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने बनाई है। और ये किचन का हाल देखें, जब सारा काम ख़त्म करने के बाद ये मेरे किचन का हाल है। तो इंशाल्लाह अभी मैं इस किचन को समेटती हूँ और अपने व्लॉग का फिर मैं यहीं एंड करती हूँ, ताकि फिर मैं उसके बाद अब ये देखें मेरे किचन का हाल, जो कि सारा समेट लिया। ये बर्तन सारे मैंने धो के उल्टे करके रख दिए था। अब इनको खुश होने तक रखूँगी, फिर उसके बाद मैं वापस डाल दूँगी। और यहाँ मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था ताकि जल्दी से दूध दुबले और अब हम लोग चाय पिएँ। और ये जो बिरयानी बची थी वो मैंने छोटे पतीले में करके रख दी थी। और बिरयानी बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी थी। इंशाल्लाह फिर कभी बनाऊंगी तो इसकी फुल रेसिपी दूंगी आप लोगों को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को हमेशा याद रखिएगा इंशाल्लाह। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरी हर नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।